नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज खबर कैमूर से, जहां आज जन सुराज की बिहार बदलाव यात्रा के तहत चांद बाजार में एक सभा आयोजित हुई। सभा का नेतृत्व सुनील पांडे ने किया और इसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सभा के दौरान वक्ताओं ने मौजूदा सरकार की नीतियों और कामकाज पर कड़े सवाल उठाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। लोगों ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली तथा किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं सभा में मौजूद जनता ने भी आवाज बुलंद करते हुए नए बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। देखिए हमारे सहयोगी विकल्प कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार। कहते हैं मैं के साथ आज हमारे उपस्थित बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद मार्केट में, जहां पे एक बिहार बदलाव को लेकर के जन स्वराज पार्टी आज समाज में कदम रखी है। बिहार में अपना पहला कदम रखी है। उसी कदम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए भावी प्रत्याशी सुनील पांडे आज अपना जनसभा कर रहे हैं चांद प्रखंड में। और इस बदलाव में क्या कुछ कर पाते हैं, इनका क्या विचार है, मैं इनसे खुद मिलकर जानने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। जो बिहार बदलाव का आपने कदम उठाने का, पार्टी ने कदम उठा रखा है, वो किस तरह से साकार होने वाला है? सर्वप्रथम जान लीजिए, विचारधाराओं प्रशांत विचारधाराओं से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हृदय से मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और इसी कारवा को आप देख रहे होंगे कि दिनों की आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी ने जो 5 बातें रखी हैं, वो 5 बात जीवन में व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए, अमन सुख शांति के लिए, वो 5 बात जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे घर में रोजी रोजगार हो? कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे घर में शिक्षा हो? कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हो उनको सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन अच्छा से अच्छा मिले, जो हमने 2000 रुपया लागू करने की बात हम कर रहे हैं। बताइए कि प्रशांत किशोर जी जो कारवां लेकर के चले हैं, उनमें तमाम नौजवान, किसान, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, नौजवान, युवा साथी, तमाम जितने लोग हो, वो एक कदम बढ़ करके मेरे साथ घर से बाहर निकल करके यहाँ चलने के लिए कदम से कदम मिला करके तैयार है। आप देख रहे हैं कि आज चांद प्रखंड के खरौनी से लेकर के, बचाव से लेकर के, गिरिरा से लेकर के, चांद किलनी, इस प्रखंड का कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ से माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी, एक हम लोग के बस्ती में बहुत दलित बस्ती है जो मुसल टोला बोलते हैं, आज किस दिन से गुजर रहे हैं, जिसको हम लोग आए दिन जा करके देखा करते हैं कि अपनी दिनचर्या कैसे गुजार रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की बातों से सारे लोगों के अंदर के बातें आ रही है कि अगर हमें बिहार में बदलाव लाना है, अच्छी सरकार लानी है, तो प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। यदि समय आपको पार्टी की तरफ से यदि मिलता है तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे जयपुर विधानसभा? बिल्कुल, जो हमारा मिशन है, उस मिशन को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आजाई नहीं तो विश्वास है कि उसके निमित्त काम करने का काम किया जाए। क्या अनुरोध करना चाहते हैं अपने जयपुर विधानसभा की जो वोटर? हमारी जयपुर विधानसभा के मतदाता बंधुओं से यही अपील है कि आप प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं को अपने हृदय में बैठा करके उज्ज्वल भविष्य बच्चों को देखते हुए, अपने नौजवानों को अपने आँख के सामने देखते हुए आप उन विचारधाराओं के साथ मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले। आने वाला भविष्य कल का आपका होगा, आपके परिवार का होगा। सच्ची सरकार, जब जनता की सरकार होगी, सुंदर राज होगा, वही जनता का सरकार, वही जनता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, अभी जो स्थिति चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं बिहार में, तो बिहार में आपकी पार्टी जो बिहार बदलाव का सपना लेकर आई है, इसमें कितना % आप खरा उतरने का काम करेंगे? 100% हम लोग खरा उतरेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पत्रकार साहब कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। तो सरकार वादे तो सर चुनाव में सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें सामने निकल के आती है वो कहीं ना कहीं सोचनीय होती है। अन्य दलों ने जो वादे किए हैं उनका तर्ज ही अलग है। हमारे वादे जो हैं उनका विकल्प भी बताया जा रहा है कि इसका
निराकरण हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कह दे रहे हैं, जैसा तेजस्वी यादव जी ने माई बहन योजना की बात करी थोड़ी देर पहले, हमारे प्रभारी महोदय आपको बता रहे थे, भाषण के द्वारा अपना बता रहे थे, जो वो घोषणा कर रहे हैं कि माई बहन योजना में हम इतना पैसा देंगे। आखिर जो पैसा बिहार के पास उपलब्ध ही नहीं होगा वो आप कहाँ से दे दोगे। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जुमलेबाजी कह सकते हैं। 100% जुमलेबाजी है, झूठ बोलने की आदत है उन लोगों की। झूठ बोल के ही 15 साल उन्होंने शासन किया है। पत्रकार साहब, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो हाथ में कंगन लेके बैठता है कि कोई तो आएगा नज़दीक इस कंगन के लालच में, मैं उसको मार के खा जाऊँगा। यही चीज़ लालू प्रसाद यादव जी की है, यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलकर वो 15 साल उनके परिवार ने इस राज्य पे शासन किया। आखिर राज्य को क्या दिया? जंगल राज बना दिया था। अपहरण, लूट मार का मुख्य अड्डा बन के रह गया था बिहार। यही तो चीज़ें सब सारी क्या लगता है कि यदि आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो जो चीज़ें आपने घोषणा के माध्यम से की है वो पूरा जमीन पे उतरेगा? 100% निकलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि वो समस्याओं का कारण क्या है। क्या कहना चाहते हैं, एक कदम जो बिहार की तरफ आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार बदलाव को लेकर के? देखिए, हमारी बिहार बदलाव की सभा हर गांव, हर चौक, हर चौराहे पे देखने को मिल रही है और ये कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे मात्र एक ही रीजन है कि जो भाई प्रशांत किशोर जी इस बिहार बदलाव यात्रा का जनसंकल्प लेके निकले हैं, आज तक बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हो और वो मैनिफेस्टो जारी कर करके वादा बिहार में किया हो कि मैं इन मूलतः कामों पर अपना परिणाम दे पाऊँ। आप देख रहे हैं हर हाथ में मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो का कागज जा रहा है। एक पारिवारिक लाभ कार्ड योजना की कार्ड दी जा रही है जिसको आप सुरक्षित रखिए और उस कार्ड के तहत इस बिहार में उत्थान का सबक देखने को मिलेगा। और यह सारी पार्टियां आज हतोत्साहित है। पूरे 3 साल से प्रशांत किशोर जी इस बिहार में 5 चीज़ों के प्रयास के लिए, सिर्फ 5 चीज़ों के प्रयास को मूलतः रूप से इस धरातल पर उतारने की मंशा बना करके इस बिहार में काम करने के लिए आए हैं। पलायन क्या कहना चाहते हैं सर, जो बिहार में बदलाव की आज लहर चल रही है उसमें कितना % सक्सेस होने वाले हैं? बिहार जो है पहले से लालू जी का जो राज रहा, जमल राज के रूप में जाना गया, नीतीश जी का जो राज है भ्रष्टाचार के रूप में जाना गया। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब जनसुराज की सत्ता बनेगी तो बिहार में सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन होगा और बिहार में जो 5 संकल्प है जनसुराज का वो निश्चित रूप से प्रशांत इस चीज़ को पूरा करेंगे और आने वाले चुनाव में बिहार में एक समृद्ध बिहार बनेगा। इतना हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।